हेलो गाइस। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि जो राजस्थान की प्रमुख सभ्यता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, कैसा भी एग्ज़ाम हो, इससे बार कुछ आने वाला नहीं है। हम सभ्यता के बारे में 360 डिग्री का पूरा रिवाइज करने वाले हैं। आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल पर। इसको सब्सक्राइब करें, आगे सेंड करें, आगे भेजें आपके मित्रों को। जिसको सभ्यता याद नहीं होती, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इसे देखने के बाद आपको ज़रूर याद हो जाएगी। ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले हम बात करेंगे बागोर सभ्यता के बारे में। बागोर सभ्यता का आपको ध्यान रखना है। बागोर नाम से ही पता चलता है कि ये कोठारी नदी के किनारे है और इसका जो स्थान है वो मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। मांडल भीलवाड़ा याद रखना है, मांडल भीलवाड़ा। बागोर सभ्यता, इतना तो याद रह ही सकता है। इसके आगे ये सभ्यता मध्य पाषाण कालीन सभ्यता स्थल है और यहाँ पर लघु पाषाण उपकरणों का घर भी कहते हैं। उत्खनन स्थल माँ सतियों का टीला। ये सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है कि माँ सतियों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है। यह आपको याद रखने की ज़रूरत है गाइज। और बागोर सभ्यता इसको लिखना है। क्वेश्चन पूछते ही उसका आंसर आना चाहिए बागोर सभ्यता। माँ सतियों का टीला किसे कहते हैं? बागोर सभ्यता। इसमें से क्वेश्चन आ रखा है 7 मीटर ऊंचा वायु जनित निक्षेप में निर्मित रेतीला टीला। इसे हम माँ सतियों का टीला कहते हैं। वहाँ पर एक जाएंगे हम जरूर। 7 मीटर ऊंचा वायु जनित निक्षेप से निर्मित एक टीला मिलेगा, उसे ही हम माँ सतियों का टीला कहते हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। क्या याद रखेंगे? क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्वेश्चन यह पूछा गया, आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहते हैं? तो हमें बताना है बागोर सभ्यता को, जो कि कोठारी नदी के किनारे है, मांडल भीलवाड़ा के अंदर है। खोज और उत्खनन की बात करें इसका, तो इसका उत्खनन हुआ था 1967 से 1970, मतलब 3 वर्ष में इसका उत्खनन हो गया। ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, याद इतना रखना है 1967 से लेकर 1970 तक। इसके जो खोज करता रहे वो वीरेंद्र नाथ मिश्र थे। दक्कन कॉलेज पुणे में इसकी खोज हुई। एलएस लेसिक साउथ एशियन इंस्टीट्यूट हिंडलबर्ग जर्मनी से थे। ये दोनों 1967 से लेके 1970 तक इसकी खोज और उत्खनन कर डाली। किसकी उत्खनन कर डाली? बागोर सभ्यता। साथ साथ दोहराना है भाई, किसकी उत्खनन कर डाली? बागोर सभ्यता की। कहाँ पर है? कोठारी नदी के किनारे। स्थान मांडल भीलवाड़ा। सभ्यता कौन से काल की है? तो बताना है मध्य पाषाण काल की सभ्यता है। यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। लघु पाषाण उपकरणों का घर है। माँ सतियों का टीला है। 7 मीटर ऊंचा जो निर्मित टीला है उसे ही माँ सतियों का टीला कहते हैं। इसे आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहते हैं। उत्खनन या खोजकर्ता वीरेंद्र नाथ मिश्र थे, जो दक्कन कॉलेज पुणे से थे। एलएस लेसिक साउथ एशियन इंस्टीट्यूट हिंडलबर्ग जर्मनी से थे। अब इसमें क्या क्या अवशेष मिले उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहला अवशेष की बात करें तो वो रहेगा प्राचीन पशुपालन, कृषि एवं आखेट के अवशेष। प्राचीन पशुपालन के अवशेष मिले, कृषि एवं आखेट के अवशेष मिले। इतना सा पूछे कौन सी सभ्यता से पशुपालन, कृषि एवं आखेट से संबंधित सभ्यता है। क्वेश्चन इतना ही आता है, हमें उसका जवाब जब याद होगा तो दे सकेंगे, बाकी मजे करो। तो इसका सीधा जवाब है बागोर सभ्यता। आगे चलते हैं। यहाँ से सूक्ष्म पाषाण उपकरण भी निकले, जिसे माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा होता है, सीधा याद रखना है। माइक्रो आता ही नाम बागोर सभ्यता का आना चाहिए। 14 प्रकार की कृषि की जाने वाले अवशेष भी निकले हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो कितनी प्रकार की कृषि किए जाने के अवशेष प्राप्त हुए? तो हमें बताना है 14 प्रकार की कृषि। तांबे के 5 उपकरण प्राप्त हुए। यहाँ से 10.5 सेंटीमीटर छेद वाली सुई भी प्राप्त हुई। यह आपको कोई भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं बताएगा कि कितनी सेंटीमीटर की सुई प्राप्त हुई। तो मैं बता रहा हूँ आपको ये बात कि 10.5 सेंटीमीटर छेद वाली सुई प्राप्त हुई।
याद रखने की ज़रूरत है भाई। तांबे के 5 उपकरण, कितने उपकरण? 5 उपकरण, ये याद रखना है आपको। मकान एवं फर्श पत्थर से बने हुए हैं। गले में पत्थर व हड्डियों के हार युक्त कंगाल मिला है। क्या मिला है? गले में पत्थर व हड्डियों के हार युक्त कंगाल मिला है। आगे हैं मानव कंगाल, गले में चिपका हुआ एक धातु। मुस्लिम काल का सिक्का भी प्राप्त हुआ। आगे है कालीबंगा सभ्यता। दृष्टद्वती सरस्वती नदी, दृष्टद्वती सरस्वती नदी के किनारे उसको दृष्टद्वती नदी भी कहते हैं। कालीबंगा सभ्यता। सर्वप्रथम इसका जो विजिट किया था वो एल.पी. टेसीटोरी ने किया था। किसने किया था? एल.पी. टेसीटोरी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, सर्वप्रथम किसने विजिट किया? एल.पी. टेसीटोरी ने विजिट किया। कब किया? 1916 में किया, याद रखना। आगे है सुनियोजित नगरीय, कांस्य युगीन सभ्यता है ये, और यहाँ पर अमलानंद घोष ने खुदाई शुरू की। विजिट तो एल.पी. टेसीटोरी ने कर दिया 1916 में, जो इसकी खुदाई शुरू की, खोज एवं खुदाई और चिन्हित भी किया, वो हुई थी 1952 में अमलानंद घोष द्वारा। उत्खनन कार्य जो हुआ था 1961 से लेकर 1969 के मध्य में किसने किसने किया था? ये थे बीबी लाल, जिसे हम ब्रजवासी लाल कहते हैं, बी.के. थापड़, बाल कृष्ण थापड़ भी कहते हैं, जगतपति जोशी, मधुबाला, एम.डी. खर्रे, के.एम. श्रीवास्तव, एस.पी. जैन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आगे पूछा जाता है अग्निवेदिकाएं, तो ये कई बार संख्या पूछी गई है कि कितनी अग्निवेदिका पर, तो हमें बताना है 7 अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई है। तांबे का स्वास्तिक चिन्ह, यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। कथन निष्कर्ष के अनुसार क्वेश्चन आता है, सीधा पूछता है कि 7 अग्निवेदिकाएं, उसकी जगह दे देता है 5 अग्निवेदिकाएं, तो वो कथन नाम के रोल करने के आना है। कथन निष्कर्ष में बहुत लड़के आजकल मात खा रहे हैं, इसको याद रखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। जब तक आपको याद नहीं होगा आप कथन निष्कर्ष सही नहीं कर सकते। तांबे का स्वास्तिक चिन्ह, वास्तु दोष के निवारण हेतु सोनी जो नगर मिला। कालीबंगा सभ्यता के परकोटे के बाहर एक जुते हुए खेत के अवशेष मिले, जो कि प्राक हड़प्पा युगीन संस्कृति का प्रमाण है। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन रहेगा, साथ ही इसको भी ले लेते हैं, राजपूतों की उत्पत्ति। राजपूती की उत्पत्ति का ऐसे है, जो ब्रोज गुजर नामक एक ताम्रपत्र है, उसके आधार पर राजपूतों को यू जाति का वंशज मानते हैं। इनका संबंध कुषाण जाति से कनिंगम से जोड़ा जाता है। जो ब्रोज गुजर नामक एक ताम्रपत्र मिला, उसमें क्या बताया गया कि राजपूत यू जाति का वंशज है और इनका संबंध कुषाण जाति से है। डॉक्टर भंडारकर बताते हैं, इनके अनुसार गुहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मणों से हुई थी। इसमें शॉर्ट सीधी ट्रिक है, जो जैसा लगता है उसका उत्तर वैसे ही दिया जाए। ब्रोज गुजर का हमें यू लगता है तो हमें यू जाति का दे देना है। डॉक्टर भंडारकर क्या थे? भंडारकर किस में थे? ब्राह्मणों में। सीधा बता देना है, इन्होंने ब्राह्मण जाति से बता दिए राजपूतों को। आगे डा वी.ए. स्मिथ, ये हमें बाहरी आदमी दिखता है तो इसका मतलब हुणों की संतान बता दी। आगे है सी.वी. वेद, ये हमें वेद दिखता है तो इसको बता देना है राजपूतों की विशुद्ध भारतीयों से हुई है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार, कर्नल जेम्स टोड कहाँ से आए थे? विदेश से, तो हमें सीधा बता देना था कि कर्नल जेम्स टोड ने बताया कि राजपूतों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। आगे है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये इन्होंने ये भी बताया था कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, मतलब अग्निकुंड से चौहानों की उत्पत्ति हुई है, यह भी हीराशंकर गौरीचंद ओझा ने बताया था। ये भी हमें याद रखना है। आगे है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को हम धूलकोट सभ्यता कहते हैं। धूलकोट सभ्यता याद रखना है। इसके जो कार्यकाल रहा वो कब रहा? 1900 से 1200 ईसा पूर्व से, मतलब आज से हम गणना करें तो 1900 ईसा पूर्व पहले ये सभ्यता बसी थी और उजड़ गई।
आगे है ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये ताम्रयुगीन सभ्यता है, ये याद रखना है हमें। आगे है मृतकों को के टीले की सभ्यता, रेत का टीला ताम्रवती नगरी, इसे बनास सभ्यता कहते हैं और बनास संस्कृति कहते हैं। इसे बनासियन बुल भी कहते हैं, याद रखना है। लाल काले मृद भांड यहाँ से प्राप्त हुए, कहाँ से प्राप्त हुए? लाल काले मृद भांड, याद रखना है, रट लेना है, लाल काले मृद भांड। आगे है कृष्ण लोहित, जिन पर सफेद रंग की ज्यामिति आकृति उकेरी गई। मृद भांड पकाने की शैली, ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आर्ट सभ्यता में मृद भांड पकाने की शैली कौन सी थी? सीधा इसका उत्तर है उल्टी तपाई शैली। 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया था, हर एग्जाम में पूछा जाता है कि मृद भांड पकाने की शैली कैसी थी आर्ट सभ्यता की, तो हमें बतानी थी उल्टी तपाई शैली। उसमें 4 क्वेश्चन आ जाते हैं कि ई तपाई शैली, 1-2 क्वेश्चन वो ऑप्शन भर दे देते हैं, तो इसका हमें सीधा उत्तर देना है उल्टी तपाई शैली। आगे रहेगी गणेश्वर सभ्यता, इस सभ्यता को हम ताम्रजन्नी सभ्यता कहते हैं। और ताम्रयुगीन सभ्यता किसे कहते हैं? आहट सभ्यता को। ताम्रजन्नी गणेश्वर सभ्यता, नीम का थाना कांतली नदी के किनारे है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सभ्यता, जो ताम्रयुगीन सभ्यताओं में से सबसे प्राचीन सभ्यता रही है, वो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता रही है। इसका उत्खनन कार्य हुआ था, वो 1977 में हुआ था। और कब हुआ था इसका उत्खनन कार्य? 1977 में हुआ था रतन चंद्र अग्रवाल द्वारा। ये सभ्यता 5000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। यहाँ पर तांबे के उपकरण व पात्रों में 99% तांबा मिला है, इसीलिए इसे ताम्रजन्नी कहते हैं। सबसे ज़्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई। आगे आपको 4 शिलालेख याद करूँगा मैं, वो भी याद करना है, जहाँ से हमें सभ्यता के बारे में भी नॉलेज मिलती है, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में नॉलेज मिलती है। तो ध्यान से सुने। अचलेश्वर शिलालेख, सीधा सट याद रखना है। 1285 ईस्वी का है शिलालेख, अचलेश्वर शिलालेख, जो सिरोही में है। आगे है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया भीलवाड़ा में आया हुआ है, जिसकी स्थापना हुई थी 1170 ईस्वी के अंदर। शिलालेख है 1170 ईस्वी का। आगे है कुंभलगढ़ प्रशस्ति, 1460 ईस्वी की प्रशस्ति है। आगे है चीरवा का लेख, उदयपुर में 1273, सीधा सीधा याद हो जाएगा। आगे है मेवाड़। थोड़ी सिक्कों की भी चर्चा कर लेते हैं। सिक्कों में क्या रहेगा? एलची सिक्का कब निकाला गया? चित्तौड़ विजय कब हुई? चित्तौड़ विजय हुई 1567 के समय अकबर के द्वारा। उस समय एलची सिक्का निकाला गया। वहाँ का और कौन कौन सा सिक्का रह सकता है? ढींगला हो गया, भिलाड़ी हो गया, चांदोड़ी हो गया, त्रिशूलिया हो गया और भिंडरिया हो गया। रूपक होता है वो जो चांदी का होता है, और स्वरूपशाही। आगे है जयपुर के सिक्के। जयपुर के सिक्कों में हम सीधी याद रखें तो वहाँ के झाड़शाही, रशकपुर, हाली, मोहम्मदशाही। आगे है किशनगढ़ का एक ही याद रखना है, वो है शाह आलम। आगे है सिरोही का कौन कौन सा हो गया? भिलाड़ी और डबूशाही। आगे है मध्य पाषाण काल। अभी मैंने एक आपको बताया था मध्य पाषाणकालीन सभ्यता। मध्य पाषाणकालीन सभ्यता में मैंने आपको बताया था एक सभ्यता थी बागोर सभ्यता, जो मध्य पाषाणकालीन की सभ्यता है। काफ़ी बार ऑप्शन दे देते हैं और पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन कौन सी सभ्यता है मध्यकालीन सभ्यता है। तो इसी प्रकार इसको भी याद करना है, क्वेश्चन आ जाता है। आगे है इसकी काल क्या रहा है मध्य पाषाण काल का? वो रहा है 10,000 से 4,000 ईसा पूर्व तक मध्य पाषाण काल रहा। यहाँ पर लघु पाषाणकालीन संस्कृति है, लघु पाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल में औजार हड्डी व लकड़ी में फंसा कर बनाए जाते थे। कैसे बनाए जाते थे? हड्डी व लकड़ी में फंसा कर, ज्यामितीय उपकरण थे। इस काल के प्रमुख स्थल कौन कौन से? तो स्थल कौन कौन से वो बता दे तो वो रहेंगे बागोर भीलवाड़ा मध्यकालीन सभ्यता है। तिलवाड़ा बाड़मेर, डीडवाना नागौर, बनारा जयपुर, पंचभद्रा बेसिन, सोजतपाली धनेरी लीलड़ी नदी के किनारे। यह रहेगी मध्य पाषाणकालीन सभ्यता।
आगे है ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता कौन कौन है? बागोर भीलवाड़ा, तिलवाड़ा बाड़मेर, आहड़ उदयपुर, गिलुंड राजसमंद, बालाथल उदयपुर, पंचमाता गिलुंड सभ्यता राजसमंद। आगे है सभ्यता वहां से प्राप्त अवशेष। सेम ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, जो सामने वाला जो ऑप्शन होता है वो ऊपर नीचे करके इसका मिलान का क्वेश्चन दे सकते हैं। तो हमें एक सभ्यता की कोई विशेष चीज याद रखने की आवश्यकता है। सवाल ऐसे पूछ लेता है गिलुंड सभ्यता से के प्राप्त अवशेष, तो वहां से गिलुंड सभ्यता से हमें याद रखना है पक्की ईंटें प्राप्त हुई, आग से पकी हुई ईंटें। सीधा क्वेश्चन पूछता है गिलुंड सभ्यता से प्राप्त ईंटें किससे पकी हुई थी, कैसे पकी हुई थी, क्या पकाने की क्या थी विधि क्या थी। जैसे पूछते हैं कालीबंगा में सूर्य से पकी हुई ईंटें, तो वैसे ही पूछ लेते हैं गिलुंड सभ्यता में किससे पकी हुई ईंटें थी, तो बताना है आग से पकी हुई ईंटें थी। भीनमाल जालोर सभ्यता में रोमन एम्फोरा यूनानी सुराई मिली है। रोमन एम्फोरा यूनानी सुराई वहाँ की प्रसिद्ध है और यहाँ की ये विशेष अवशेष मिले थे। आहड़ में रंगई छपाई के ठक्कों के अवशेष प्राप्त। बेराट में स्लेटी रंग के चित्रित मृद भांड प्राप्त। याद रखना है, हमें सवाल आ सकता है। आगे रहेगा भीनमाल सभ्यता, भीनमाल जालोर। सीधा सट क्वेश्चन है 1953-54 में रतन चंद्र अग्रवाल ने उत्खनन कार्य किया। मर्द भांड एवं शक छत्रपों के सिक्के मिले। रोमन एम्फोरा एवं यूनानी शिरोई मिली। अभी मैंने बताया था यूनानी शिरा ही कहाँ से मिली। क्वेश्चन एक और मैंने बताया था कि रतन चंद्र अग्रवाल ने गणेश्वर सभ्यता की भी खोज की। वो सभ्यता थी 1977 की, ये भी याद रखना है, भूलना नहीं है अपने को। आगे है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजसमंद से संबंधित है, बनास नदी के किनारे। ये आहड़ का ही विस्तार है। आहड़, बागोर, गिलुंड आसपास ही है और बनास नदी के किनारे ही है। ठीक है भाई। आगे हैं आहड़ का विस्तार है। ताम्रयुगीन सभ्यता है। गिलुंड सभ्यता भी ताम्रयुगीन है। आहड़ सभ्यता भी ताम्रयुगीन सभ्यता है, याद रखना है, भूलना नहीं है। आगे है 1900 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक ये फली फूली ईसा पूर्व तक। आगे हैं दो टीलों, स्थानीय नाम मोडिया मंगरा, याद रखना है मोडिया मंगरा गिलुंड सभ्यता में। उत्खनन कार्य बी लाल के निर्देशन में 1957-58। पुनः उत्खनन 1998 से 2003 निर्देशन 2003 1898 से लेकर 2003 का जो उत्खनन हुआ वो डॉक्टर V.S. सिंधे पूना ने किया और ग्रेगरी प्रोसन पेनिसवेलिया विश्वविद्यालय द्वारा किया गया। आगे हम बात करने वाले हैं ताम्रकालीन सभ्यताएं। ताम्रकालीन सभ्यताओं के अंदर दो सभ्यताओं का नाम आता है। ताम्रयुगीन सभ्यताओं के अंदर तो गणेश्वर सभ्यता का नाम डालना है, पर ताम्रकालीन सभ्यता के अंदर आहट सभ्यता का नाम नहीं डालना है, क्योंकि वो ताम्रकालीन सभ्यताएं नहीं थी, वो थी मध्यकालीन सभ्यता। यह भी याद रखना है। गणेश्वर सभ्यता और कालीबंग सभ्यता ये दोनों ताम्रकालीन सभ्यता, याद रखना है। आगे है बालातल सभ्यता उदयपुर। ये भी आहड़ का विस्तार है, याद रखना इसको। किसका विस्तार है? आहड़ का विस्तार। बालातल सभ्यता रट लो इसको, किसका विस्तार है? आहड़ संस्कृति का विस्तार। ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता है, ताम्रपाषाणकालीन 1800 ईसा पूर्व बेड़च नदी के किनारे लोह युगीन सभ्यता। खोज किसने की? V.N. मिश्र। किसने की? V.N. मिश्र। 1962-63 में V.N. मिश्र के निर्देशन में उत्खनन कार्य हुआ। कौन कौन आए थे उत्खनन कार्य में? 1993 में V.S. शिंदे, R.K. मोहंती, देव कोठारी। यहाँ से 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ। दुर्गीकरण के अवशेष, दुर्ग जैसी इमारतें कालीबंगा में भी सेम। आगे मृद भांड तांबे के औजार प्राप्त हुए। मकानों पर सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता का प्रभाव है। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण मिले हैं। क्वेश्चन सीधा आता है कि जो है हड़प्पा सभ्यता से
होने का पुख्ता प्रमाण कहाँ से मिला? 4 ऑप्शन दे देंगे। बालातल सभ्यता होगा, बाकी में नहीं होगा। तो क्वेश्चन हमें याद पूरा रखना है कि बालातल सभ्यता है जो हड़प्पा सभ्यता के यहाँ से पुख्ता प्रमाण मिले हैं, याद रखना है पूरा, हमें भूलना नहीं है। आगे है बेराट सभ्यता। बेराट हमें पता ही है मत्स्य जनपद की राजधानी रही है महाभारत काल में, और ये ग्रामीण संस्कृति थी। ग्रामीण संस्कृति, सवाल ये भी आता है ग्रामीण संस्कृति विस्तार, तो बेराट सभ्यता। लोह युगीन सभ्यता, ये लोह युगीन। ताम्र युगीन भी रही, मध्य पाषाण कालीन भी रही, ये लोह युगीन सभ्यता बेराट सभ्यता। चमकीले मृदभांड वाली संस्कृति का केंद्र था स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड, यहाँ से स्लेटी रंग के चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। उत्खनन कार्य किसने किसने किया? दयाराम शाहनी 1936 से 1937 ईस्वी, नील रतन बनर्जी 1962 से 1963, कैलाशनाथ दीक्षित। तीनों के याद नाम रखने इंपॉर्टेंट है। शंख लिपि के प्रमाण मिले। बेराट सभ्यता मत्स्य जनपद की राजधानी रही। इंडो यूनानी मुद्रा 36 सिक्के, जिनमें 8 सिक्के पंचमार्क सूती कपड़े में मिले, और आहत चांदी सिक्के, 28 सिक्के यूनानी के, और 16 सिक्के यूनानी शासक मिनेंडर के। शहर के प्राचीन नाम, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। केशोरायपाटन, 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 केशोरायपाटन किसे कहते हैं? केशोरायपाटन है कहाँ पे? तो झालरापाटन के पास है, झालावाड़ में है, जिसे जम्बू खरण कहते हैं, और आश्रम पट्टन, आश्रम नगर भी कहते हैं। बूंदी का प्राचीन नाम क्या था? वृंदावती, वृंदावन, बूंदी, बूंद, याद रखना है वृंदावती। प्रमाण किस में लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है रणकपुर अभिलेख, कुंभा का अभिलेख है रणकपुर अभिलेख। उसमें बताया हुआ है कि बूंदी का नाम वृंदावती नगरी था। आगे है ओशिया का उपकेश पट्टन, याद रखना है ओशिया का नाम। आगे है चाक्षु का नाम चंपावती, तांबावती, पहावती। आगे है गंगानगर का नाम रामनगर, जयपुर जयनगर, जैसलमेर मांड, वल्ल प्रदेश, अनंत गोचर, सिक्कर, शरणवाई नगर, सिरोही। सिरणवा पहाड़ियों की उपस्थिति के कारण नाम पड़ा शरणवाई नगर, सिरोही शरणवाई पहाड़ियों के कारण नाम पड़ा। आगे बताना चाहता हूँ आपको चीरवा का शिलालेख। चीरवा का शिलालेख कहाँ पे? चीरवा का शिलालेख है उदयपुर के अंदर। आप नोट्स लिख सकते हैं, खुली छूट रहेगी आपको नोट्स लिखने की। नोट्स धीरे धीरे आप नोट्स लिखें, याद रहने का यही एक तरीका है नोट्स का। रचयिता नरत्न प्रभसूरी। शिल्पी कौन था? दलण। उत्कीर्ण किसने किया? केली सिंह ने। 1273 ईस्वी में राजस्थान के उदयपुर जिले के चीरवा गांव में उत्कीर्ण करवाया गया। चीरवा शिलालेख में गुइल वंश के प्रारंभिक शासकों बप्पा राहुल की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट। चीरवा के शिलालेख में सती प्रथा का उल्लेख है। चीरवा के शिलालेख में प्रमुख रूप से 13वीं सदी की राजस्थान की राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक एवं सामाजिक स्थिति का पता चलता है। आगे है नौ सभ्यता कहाँ पे? भरतपुर, रूपारेल नदी के किनारे है नौ सभ्यता। ये लो युगीन सभ्यता है। नौ सभ्यता बेराट सभ्यता भी लो युगीन थी, और आगे ये नौ सभ्यता भी लो युगीन सभ्यता है। ये रूपारेल नदी किनारे 1100 से 900 ईसा पूर्व। उत्खनन कार्य किसने किया? रतन चंद्र अग्रवाल। तो अभी हमने रतन चंद्र अग्रवाल के बारे में कितनी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा? रतन चंद्र अग्रवाल क्वेश्चन आने योग्य हैं। एक तो नौ सभ्यता में इसका नाम है श्री रतन चंद्र अग्रवाल का, और इनका नाम बालाथल में तो नहीं है, और इनका नाम भीनमाल जालोर सभ्यता में भी है, और इनका नाम गणेश्वर सभ्यता में भी है। नाम तीनों का याद रखना है, ठीक है भाई। यहाँ से 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले। आगे गणेश्वर सभ्यताओं के बारे में भी हमने पढ़ा। नीम का थाना, कांतली नदी के किनारे, ताम्र जननी कहते हैं, ताम्र संचयी कहते हैं, पुरातत्व का पुष्कर कहते हैं। सवाल आए हुए हैं। ताम्र युगीन सभ्यताओं में प्राचीनतम सभ्यता माने तो गणेश्वर सभ्यता। रतन चंद्र अग्रवाल ने 1972 में खोज की। मैंने बताया था अभी तीन के रतन चंद्र अग्रवाल। एक तो गणेश्वर सभ्यता हो गई, एक अपने हो गई ये वाली नौ सभ्यता, एक हो गई अपने कौन सी सभ्यता बोल के बताना है? गणेश्वर सभ्यता, और किस कौन सी सभ्यता? भीनमाल जालोर सभ्यता। याद रखना है भाई, भूलना नहीं है।
आगे रहेगा आर्य सभ्यता। आर्य सभ्यता से क्या क्या विशेष मिले हैं, विशेषता के बारे में बात करें तो यहाँ से राम श्रीकाश्म सवाल काफी बार, स्फटिक पाषाणकालीन उपकरण, अनाज भंडारण के मृद भांड, गोरे व कोठे, 8 बार बसी और 8 बार उजड़ने वाली सभ्यता कौन सी थी, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया, ऐसा ही पूछा गया तो हमें जवाब देना है आर्य सभ्यता। आगे है बनासियन बुल, बेल, मिट्टी का बेल जो बनासियन बुल कहते हैं, टेराकोटा की मूर्ति यहाँ से प्राप्त हुई आर्य सभ्यता से। बनासियन बुल तांबा गलाने का कार्य भट्टीनुमा चूल्हा के साथ दफनाते थे। क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है भाई, लिख लेना है। मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ कौन सी सभ्यता में दफना, तो अथवा अपना जवाब रहेगा आहड़ सभ्यता। आगे है ओजियाना, भीलवाड़ा खारी नदी के किनारे। आहड़ का विस्तार है, ये भी ताम्र युगीन सभ्यता है। 1999 से 2000 के मध्य अभी ही उत्खनन हुआ है और BR मीना आलोक त्रिपाठी ने इसका उत्खनन कार्य किया। इस संस्कृति का विकास 3 चरणों में हुआ। मृदभांड लाल व काले सफेद रंग से चित्रित, बेल एवं गाय की मृण मूर्ति, तांबे की चूड़ियाँ, तांबे के सेल अंगूठी और तांबे का मादड़िया यहाँ से प्राप्त हुए, याद रखना। आगे है लास्ट पेपर रहेगा ये अपना, प्राचीन सिक्कों के बारे में हम वापस बात करते हैं। तो यहाँ का क्या, शाहपुरा का हमें बताना है। शाहपुरा का रहेगा सदिया, चितौड़ी, भिलाड़ी और आदिशाही। आगे करौली रियासत के सिक्के, माणकशाही सिक्के, सिरोही रियासत के सिक्के, चांदी का भिलाड़ी और तांबे का डब्बूशाही। नागौर की टकसाल, क्या नाम था, अमरशाही सिक्के। और कोटा रियासत के सिक्के मदनशाही, हाली और घुमानशाही। अब है आगे आहट सभ्यता, बनास संस्कृति का विस्तार है ये तो। क्या रहेगा इसका, आहड़, उदयपुर, बनास, बेड़च। आहड़ सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ पे, आहड़, बाड़ातर, ओजियाना, भगवानपुरा, जाडोल, उदयपुर, रोहड़ी, सौराष्ट्र, पंचमाता, गिलुंड, राजसमंद, हैंगवानिया, नागौरी और देवपुरा। याद रखना है भाई कि सीधा क्वेश्चन आता है आहड़ सभ्यता का विस्तार कौन कौन सी सभ्यताओं में। आगे है तरखान वाला डेरा, गंगानगर, आहड़ सभ्यता बनास संस्कृति का विस्तार नहीं है। ये मैंने आपको उस लेवल तक करवाया है जो लेवल कोई करवाता नहीं है, सिर्फ अपने ही सभ्यता का हुआ है और यहाँ से ही क्वेश्चन बनेगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। यहाँ से आप यदि संघीयता पढ़ते हो तो इससे 12 क्वेश्चन आने का कोई चांस नहीं रहेगा। थैंक यू, आज की क्लास इतनी ही रहेगी। ओके गाइज, बाय बाय।